नमस्कारम, नमस्कार, अभिनंदन, आभार। दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे एंड आपकी जो तैयारी है वो भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग स्वाति, अनुष्का, लक्ष्मी, नरगिस, किरण, ख्वाजा। यस, स्वाति स्टार्ट हो गया है लेक्चर। 7 बजे हैं, ठीक है। तो 7 बजे हमने स्टार्ट कर दिया है लेक्चर को। एंड कल लेक्चर नहीं हो पाया था। उसका रीज़न यही था कि कल पीडब्ल्यू की ऐप में ही एक बहुत बड़ा इशू था एंड उस वजह से कल कोई भी लेक्चर नहीं हुआ था। अगर आप किसी और बैच का पार्ट भी हैं, बट कोई इशू नहीं है, आज हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो वेन डायग्राम का होगा। आई होप एक दो क्वेश्चंस आपके रहे होंगे, ठीक है ना, जो कहीं ना कहीं नहीं हुए होंगे। डोंट वरी, आपके डाउट्स भी मैं आपके एंड में ले लूंगा। बट फिलहाल हमारा जो आज का टॉपिक है वेन डायग्राम का, हम उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नहीं नहीं, कल कल मैं बिल्कुल ठीक था, मुझे कोई इशू नहीं था। मैंने बताया पीडब्ल्यू की ऐप में कुछ कंसर्न था कल। हाँ, चिंता मत करो राघव, आज हम एंड में क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन रह भी जाएगा तो मैं एक एक्स्ट्रा डाउट सेशन में अलग से भी लेके आपका यहां तक पूरा पूरा निपटा दूंगा, ठीक है। डोंट वरी एट ऑल। चलो, हाँ करण, डोंट वरी डोंट वरी, मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। ये आपकी डीपीपी यहाँ पे खुली हुई है, मैं करूंगा लास्ट में इसको डिस्कस करूंगा। आपका अगर होगा तो संडे में एक एक्स्ट्रा सेशन लेके आपके डाउट्स जो भी होंगे वो सारे मैं एड्रेस कर दूंगा, ताकि हमारा ना कोई ऐसा ना रहे, बैकलॉग नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं साथ साथ में लेता रहता हूँ। मे भी एक दिन का गैप हो जाता है, बट उससे ज्यादा मैं खुद भी नहीं चाहता कि आपके डाउट्स रहें। तो फिलहाल आज के मुद्दे की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे वो वेन डायग्राम के रिगार्डिंग होगा, ठीक है। वेन डायग्राम हमें समझना है आज का टॉपिक, तो उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हमें सीखना है ना वेन डायग्राम के अंदर, वो होता है आपका सेट का टॉपिक। सेट का मीनिंग समझना होगा। व्हाट डू मीन बाय द टर्म सेट? सेट जब हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इसका मीनिंग होता है आपका कलेक्शन। किस चीज का कलेक्शन होता है? किसी चीज का कॉम्बिनेशन या किसी चीज का एक ओवरऑल ग्रुप आप कह सकते हो। किस चीज का ग्रुप? किसी भी चीज का हो सकता है। जैसे मैं आप एग्जांपल देता हूं। जैसे अगर हम बात करें कि मैंने एक सेट बनाया जिसमें सारे सी सेट बैच के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब पता क्या होगा, आप में से जो भी बच्चे हैं ना इसमें, वो सारे के सारे इस सेट का पार्ट बन जाएंगे। मतलब इस सेट के अंदर निखिल भी होंगे, अनामिका भी होंगी, साक्षी भी होंगी, नरगिस भी होंगी, कीर्ति, सारे के सारे नाम इसमें आ जाएंगे। सो दिस इज नोन एज अ सेट, जिसमें एक ग्रुप ऑफ एंटिटीज का, मतलब एक एंटिटीज का एक ग्रुप हो जाता है। इसी तरह से हम थोड़ा सा इसको और भी फर्दर एलेबोरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे पास एक सेट है नेचुरल नंबर्स का, तो आप लोग जानते होंगे कि इसमें क्या हो सकता है। नेचुरल नंबर के सेट के अंदर क्या होगा, आपका एक इस तरह से सेट बन जाएगा जिसमें कौन होगा, जैसे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सारे नंबर्स होंगे। ऐसे ही दोस्तों, अगर मैं आपसे एक और सेट आपको बोलूं, लेट्स से मैंने होल नंबर का एक सेट बनाया, उसमें क्या होगा, उसमें भी एक कलेक्शन हो जाएगा। पर उसमें क्या होगा, उसमें 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह से चीजें होंगी, राइट? क्या ये बात क्लियर है? इस तरह से आपकी यहां पे एक चीजें होंगी। इस तरह से इनको हम बोलते हैं सेट। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर सेट ओनली। चाहे ये सेट हो गया, चाहे ये सेट है, चाहे ये सेट है, ये किसी भी चीज के कलेक्शन को हम सेट बोल देते हैं। यस, इट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। बहुत बढ़िया, ठीक है सर, दैट इज फाइन। थोड़े से एक दो टर्म्स इसके अंदर और हमें समझने होंगे। जैसे एक दो टर्म्स हमें और जो समझने हैं वो है सबसेट और सुपरसेट। इनका मीनिंग समझते हैं। देखो, ये जो वर्ड है ना सब, सब जब भी वर्ड आता है इसका मतलब होता है छोटा, ठीक है। सुपर का मतलब होता है बड़ा। इसका क्या मतलब? देखो, जैसे मान लेते हैं एक कोई बड़ा सेट है, ठीक है। हो सकता है उसके अंदर एक छोटा सेट। तो एक्चुअल में ना ये पिंक वाले का ये क्या होगा, दिस विल बी अ सुपर सेट। ये जो व्हाइट वाला है ना,
ये होगा हमारा ये होगा हमारा सबसेट, ये छोटा सेट है ना। और ये जो पिंक वाला है ये इस व्हाइट वाले का क्या होगा, इट विल बी द सुपर सेट। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सुपर सेट के अंदर सुपर सेट विल बी अ लार्जर कलेक्शन एज कंपेयर टू द सबसेट। सबसेट उसका एक छोटा हिस्सा होगा, सुपर सेट उसका एक बड़ा हिस्सा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको लेट से इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करूं, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, लेट से ये एक सेट है आपके नेचुरल नंबर्स का, तो क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हो कि होल नंबर क्या होगा, इसका सबसेट या इसका सुपरसेट? सोच के बताओ, होल नंबर इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, इससे बड़ा होगा इससे छोटा होगा? क्या लगता है? द आंसर इज सर, हाँ वो इसका सुपरसेट होगा। होल नंबर ऐसे ही तो बनेगा या नहीं? आंसर इज यस। क्योंकि अंडरस्टैंड करो, होल नंबर में ना नेचुरल नंबर तो आते ही आते हैं, उसके अलावा जीरो भी आ जाता है। होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर तो आए ही आए, उसके अलावा जीरो भी आ गया, इसीलिए नेचुरल नंबर से वो बड़ा सेट बनेगा। नेचुरल नंबर से बड़ा हुआ तो इसलिए वो होल नंबर यहां पे उसका सुपर सेट हो जाएगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो छोटा होगा तो सबसेट, उससे बड़ा होगा तो उसको हम यहां पे सुपर सेट यहां पे बोल सकते हैं। इस तरह से ये चीजें वर्क करती हैं। आई थिंक इसमें भी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो थे यहां तक बेसिक चीजें, यहां तक तो थी बेसिक चीजें। अब यहां से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहां से हमें थोड़ा सा एग्जाम स्पेसिफिक चीजों की तरफ चलना चाहिए कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन यहां पे बन सकते हैं। देखो, जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं ना वो वेन डायग्राम के कॉन्टेक्स्ट में इस तरह से बनते हैं, इस बात को समझना। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से, हाँ लेट्स से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपना, कोई बच्चे मूवीज देखना पसंद करते हैं, ठीक है। मैंने बोला लेट्स से दिस इज अ पर्टिकुलर सेट ऑफ दोज पीपल जिनको बॉलीवुड मूवीज पसंद है। ओके ओके। अब मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिया, मैंने कहा लेट्स से ये येलो वाला जो मैंने सेट बनाया ये उन लोगों का है जिनको हॉलीवुड मूवीज पसंद है। ठीक है सर, ठीक है, दैट इज फाइन। ये आपका ये वाला बॉलीवुड मूवीज के लिए, येलो वाला आपका हॉलीवुड के लिए। अब यहां पर मैंने एक चीज अंडरस्टैंड करी, यहां मेरे पास तीन अलग अलग जोन बन गए, मैंने इनका नाम दे दिया। मान लेते हैं इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी। अब पहले यहां पे अंडरस्टैंड करना इस बात को, मैंने यहां नाम तो दे दिए, अब क्वेश्चन आता है यहां पे ए का मतलब क्या है। देखो ए वाला हिस्सा ना सिर्फ ये वाला है, देखो ध्यान से देखना, पहले चलो सी वाला देखते हैं। सी वाला हिस्सा पता कौन सा है? ये वाला जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, दिस इज सी, दिस पोर्शन इज व्हाट, दिस पोर्शन इज योर सी पोर्शन। ठीक है, ये वाला सी का पोर्शन है जो मैंने हाईलाइट किया। ठीक है सर, ए वाला पोर्शन कौन सा जो इसमें ए दिख रहा है, ए, फिर ए वाला पूरा ये पोर्शन होगा जो मैं ए वाला हाईलाइट कर रहा हूं। इसमें क्या सी आएगा? नहीं नहीं नहीं, सी वाला अलग हिस्सा है, सी वाला अलग है, ए के अंदर ये वाला आएगा जो मैंने यहां पे हाईलाइट किया। ठीक है सर, समझ गए, ये ए वाला पोर्शन भी हम समझ गए। और अगर मैं आपको बी पूछूं कि बी कौन सा है, देखो बी ना ये वाला हिस्सा होगा आपका, ये वाला, ये जो पूरा हिस्सा है ना, सी वाला हिस्सा नहीं आएगा, बी वाले में ये पूरा हिस्सा आएगा इतना, दिस विल बी एंटायर योर बी पोर्शन। सहमत हो इस बात से? चलो ये बात तो क्लियर हुई। अब यहां पे नोटिस करना, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं या ऐसे कौन से लोग हैं जिनको दोनों पसंद है, हु लाइक बोथ बॉलीवुड एंड हॉलीवुड, जिनको दोनों के दोनों पसंद है, वो कौन से लोग होंगे? जिनको बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों पसंद है, ऐसे कौन से लोग होंगे? सर एक्चुअल में ना दोनों की जो बात हो रही है ना वो ये वाला है, ये जो सी वाले लोग हैं ना इनको दोनों पसंद है। यस,
तो एक्चुअल में अगर कोई आपसे पूछे कि दोनों वाले कौन से हैं, तो वो आएगा सी। ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको केवल और केवल बॉलीवुड मूवीज पसंद है, वेयर देर इज ओनली बी, वेयर देर इज ओनली बी, बी मतलब बॉलीवुड, ओनली बॉलीवुड वाले कौन से हैं सर, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला आएगा। क्या उसमें सी भी आएगा? नहीं, सी नहीं आएगा, क्योंकि सी वालों को तो हॉलीवुड भी पसंद है। तो ओनली बॉलीवुड वाले कौन से होंगे? वो ए वाले लोग होंगे। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ओनली हॉलीवुड वाले कितने होंगे, तो उसमें आ जाएगा आपका सिर्फ बी वाला पोर्शन, क्योंकि ओनली हॉलीवुड वाले आपके बी में रिप्रेजेंटेड है। क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई? ठीक है। एक मैं आपसे और चीज पूछ रहा हूं। अगर मैं आपसे लेट से पूछूंगा कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको या तो बॉलीवुड देखना पसंद है या हॉलीवुड देखना पसंद है या दोनों पसंद है, ये कौन से लोग हैं? इधर दे लाइक टू वॉच बॉलीवुड ओनली, इधर दे लाइक टू वॉच हॉलीवुड ओनली, या फिर उनको दोनों पसंद है। इसमें देखो फिर तीनों आ जाएंगे। इसमें आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, इसमें तीनों आ जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी, दिस विल इंक्लूड ऑल द थ्री। ठीक है ना? इसमें ये भी आ जाएंगे, इसमें हॉलीवुड वाले भी आ जाएंगे, इसमें बीच वाले भी आ जाएंगे। ठीक है ना? इधर बी अकेले, जिनको अकेला बॉलीवुड पसंद है या अकेला हॉलीवुड या दोनों पसंद है, तो इसमें ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। आई थिंक दैट इज क्लियर। आई थिंक दैट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? जो बच्चे सी कह रहे हैं, देखो सी तो क्या था, सी तो था दोनों पसंद होने चाहिए। मैंने कहा या एक पसंद है या दूसरा पसंद है या दोनों पसंद है, तो तीनों चीजें आ जाएंगी यहां पे, एबीसी तीनों आ जाएंगी। ठीक है ना? तीनों आ जाएंगी यहां पे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, आता हूं कीर्ति, उस पर भी आता हूं। अब चलो एक चीज, एक दो चीजें और बताओ मुझे। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको बॉलीवुड पसंद है, ऐसे कौन से लोग हैं जिनको बॉलीवुड पसंद है? अरे नहीं, अकेला बॉलीवुड नहीं बोला मैंने कीर्ति, देखो ना, बॉलीवुड या हॉलीवुड या दोनों, तो उसमें तीनों आ जाएंगे ना। इसका बताओ, जिनको बॉलीवुड पसंद है वो कौन होंगे? देखो बॉलीवुड की जब हम बात करें तो आपको बॉलीवुड का सर्कल देखना है। बॉलीवुड के सर्कल के अंदर कौन आ रहा है? ए और सी दोनों। तो एक्चुअल में बॉलीवुड के लिए आपका बन जाएगा ए प्लस सी। और ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि हॉलीवुड में क्या आएगा, व्हाट वी विल इंक्लूड इन हॉलीवुड, तो दोस्तों हॉलीवुड के अंदर आपका ये वाला सर्कल आ जाएगा, दैट इज योर बी प्लस सी, दैट इज योर बी प्लस सी। आई थिंक दैट इज क्लियर टू ऑल। ठीक है, ठीक है, ये बात सबको क्लियर हुई। अब नोटिस करना, यहां पर जो मैंने ये वाली बात लिखी है ना, ईदर बॉलीवुड और हॉलीवुड और बोथ, इसको हम लोग टेक्निकल भाषा के अंदर हम इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं, यूनियन। अरे नहीं कीर्ति, ओनली बॉलीवुड लिखा तो हुआ है, ओनली बॉलीवुड में ए आएगा। मैंने आपको बताया तो है, ओनली बॉलीवुड में कौन आएगा? ओनली बॉलीवुड सिर्फ इतना है, ये है ओनली बॉलीवुड, और ये क्या है ओनली बॉलीवुड? ये ए है, ये ए है, अभी तो दिखाया था। तो ओनली बॉलीवुड में सिर्फ ए आएगा। ठीक है ना? ए एंड सी में तो हॉलीवुड भी आ जाएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। पर मैंने सिर्फ आपसे ये थोड़ी पूछा कि हॉलीवुड को हटाओ, मैंने बस ये बोला कि बॉलीवुड किस में आ रहा है, बॉलीवुड में ए और सी आ रहे हैं। ठीक है ना? हाँ, तो ध्यान दें इस बात के ऊपर कि यहां पर ये जो लाइन लिखी है ना, ईदर बी और हॉलीवुड और बोथ, इसके लिए टर्म जो हम इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करेंगे यूनियन। द वर्ड हियर इज यूनियन। ठीक है? और यहां पे ये जो वर्ड है बोथ ए एंड बी, इसके लिए यहां पे जो वर्ड इस्तेमाल होगा, दैट वी विल कॉलिंग द वर्ड एज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है कॉमन वाला हिस्सा। इन दोनों के लिए कॉमन वाला हिस्सा कौन सा है? वो सी है।
तो इंटरसेक्शन जब हम इस्तेमाल करेंगे वो कॉमन वाला हिस्सा होगा। और जब हम बात कर रहे होंगे यूनियन की, इसका मतलब है एलिमेंट कहीं ना कहीं आना चाहिए, चाहे अकेले में आए, चाहे दोनों में आए, चाहे दोनों के कॉम्बिनेशन में आए, पर वो आना ही चाहिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आर यू गेटिंग द पॉइंट? यूनियन और इंटरसेक्शन का मतलब समझ आया? इंटरसेक्शन में आपका दोनों में आना चाहिए, वो वाला हिस्सा जैसे यहां पे सी था। यूनियन के अंदर किसी ना किसी में आना चाहिए, चाहे वो इसमें हो, चाहे इसमें हो, चाहे दोनों में हो, तो वो यूनियन कहलाते हैं। गेटिंग द पॉइंट? तो अगर आप लिखना चाहते हो एक छोटी सी डेफिनेशन भी लिख सकते हो, यहां पे अपने इंटरसेक्शन की भी डेफिनेशन लिख सकते हो। इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है एनी पोर्शन विच इज कॉमन, अगर दो सेट्स की बात करूं, विच इज कॉमन टू बोथ सेट्स, उसको हम टर्म इस्तेमाल करेंगे उसके लिए इंटरसेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया ना, बॉलीवुड इंटरसेक्शन हॉलीवुड, इंटरसेक्शन के लिए ये टर्म इस्तेमाल करेंगे इस तरह से। ओके, ये बात होगी इंटरसेक्शन की। और जब हम बात करेंगे यूनियन की, यूनियन क्या होगा? ऐसा पोर्शन जो कम से कम एक सेट के अंदर आए। ऑल द पोर्शन विच कम्स अंडर एनी ऑफ द सेट्स, उसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं यूनियन। जैसे यहां पे एक टर्म इस्तेमाल कर दिया मैंने, सॉरी आपका बॉलीवुड यूनियन हॉलीवुड। क्या ये बात समझ आई? मोहिदीन इंटरसेक्शन में कॉमन वाला हिस्सा देखेंगे, यूनियन में कम से कम एक में आना चाहिए, कम से कम एक में आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें आप लोग याद करो, पिछले वाले एग्जाम्पल के अंदर, पिछले वाले एग्जाम्पल के अंदर मैंने आपको बोला बी इंटरसेक्शन एच, इसकी वैल्यू कितनी आई थी? बताओ मुझे, बी इंटरसेक्शन एच की वैल्यू कितनी थी ये वाले एग्जाम्पल के अंदर? क्या थी? सी थी सर, सी थी। कॉमन वाला हिस्सा सी है, कॉमन वाला हिस्सा यहां पे सी है। और बी यूनियन एच की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी? वो बताई थी ए प्लस बी प्लस सी। मानते हो इस बात को? यस। हाँ, यूनियन अनुष्का, यूनियन में सारा पार्ट आ गया। यूनियन बताया ना, इधर बी और एच और बोथ, इसमें ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, किसी ना किसी एक सेट में आना चाहिए, तो बिल्कुल आ गया। ठीक है, अब इस तरह से हमने इसको लिखा। अब यहां पे नोटिस करना, क्या मैं इसको, ये जो ए बी सी है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए प्लस सी मैंने अलग लिख लिया और बी अलग लिख लिया? कोई दिक्कत इसमें किसी को? कुछ नहीं किया, आगे पीछे किया। अब आप लोग मुझे ये बताओ, ए प्लस सी क्या था? व्हाट वाज ए प्लस सी? सर ए प्लस सी क्या था? वो बॉलीवुड था, याद करो। मानते हो इस बात को? ए प्लस सी तो बॉलीवुड था। अब ऐसे ही मैं पता क्या कर सकता हूं, ये बी में मैं सी ऐड कर सकता हूं, सी माइनस कर सकता हूं। कुछ प्लस सी माइनस सी करने से कुछ बदलाव आया? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं। मैंने प्लस सी माइनस सी कर दिया, नथिंग चेंज्ड। अब मुझे बताओ बी प्लस सी क्या होता है? सर ये तो अभी हॉलीवुड देख के आए हम लोग। मैंने कहा हाँ, बात तो सही है, बात तो सही है। और सी क्या है? व्हाट इज माइनस सी? वो बी इंटरसेक्शन एच है। और इधर क्या है? इधर तो अपना बी यूनियन एच है। तो भाई यहां से आप लोगों ने, हो सकता है छोटी क्लासेस के अंदर ये फॉर्मूला पढ़ा हो, इस तरह से ये फॉर्मूला बनता है। दिस इज हाउ दिस फॉर्मूला कम्स। क्या ये बात क्लियर हुई? इस तरह से आपका ये फॉर्मूला बनेगा, इस तरह से फॉर्मूला बनेगा, बी यूनियन एच। ठीक है, ये लिखते इस तरह से, पर आप लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, ये देखना, आप लोगों ने फॉर्मूला ये पढ़ा होगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी
माइनस ए इंटरसेक्शन बी। आप लोगों ने छोटी क्लासेस के अंदर ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या ये बात समझ आई? इस तरह से आएगा। अरे प्लस सी माइनस सी मैंने खुद ही इंसर्ट किया है जय, मैंने खुद ही इंसर्ट किया है। वो तो कट होना ही था, वो तो वहीं से तो आए हैं हम लोग। कीर्ति ये ओनली बॉलीवुड नहीं है, ये बॉलीवुड है। ओनली बॉलीवुड वॉज ए, बॉलीवुड वॉज ए प्लस सी। फर्क समझो, ओनली बॉलीवुड इज ए, बॉलीवुड इज ए प्लस सी। क्या ये बात क्लियर हुई? यस और नो? अरे स्वाति मैंने खुद प्लस सी माइनस सी किया, अपनी मर्जी से किया। अदरवाइज ये कुछ नहीं था, मैंने फॉर्मूले तक पहुंचने के लिए किया है, आपको समझाने के लिए। आपको सिंपली ये फॉर्मूला याद रखना है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है अनुष्का, आप ये फॉर्मूला याद रख लेंगे, आपसे कोई डेरिवेशन नहीं पूछेगा, मैं बस आपको समझा रहा था कि ये फॉर्मूला आता ऐसे है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? चलो चलो ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं इसी के बेसिस के ऊपर। आप लोग जरा पढ़ो इसको और इसका आंसर मुझे बताओ कि इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। प्लीज ट्राई। देखो बहुत बढ़िया, यस। देखो यहां पर ये वाला हमारे पास गर्ल्स का सेट है, ये वाला हमारे पास कोच का सेट है, और ये वाला हमारे पास प्लेयर का सेट है। अब उसने हमने बोला क्या है, उसने हमें बोला है कि गर्ल्स होनी चाहिए। तो मैंने देखा गर्ल्स का सेट तो ये है, ठीक है, दिस वॉज गर्ल्स। पर उसने बोला है गर्ल्स के साथ साथ प्लेयर भी होना चाहिए, तो मैंने कहा गर्ल्स के साथ प्लेयर, ये वाला। तो गर्ल्स और प्लेयर का कॉमन आया क्यू एंड आर, गर्ल्स एंड प्लेयर का कॉमन आया क्यू एंड आर। पर साथ साथ उसने लिखा कोच नहीं होने चाहिए। तो भाई कोच को हटाओ, ये क्यू एंड आर में से कोच को हटाओ। कोच तो ये वाला था, तो कोच वाला हिस्सा हटा देंगे तो आर हिस्सा साइड में चला गया। बचा कितना रहा? बचा सिर्फ और सिर्फ आपका क्यू रहा, ओनली क्यू। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। कुछ बच्चे पी भी लिख रहे हैं, नहीं देखो पी वाले के अंदर गर्ल्स तो हैं पर प्लेयर नहीं ना है, उसने लिखा है गर्ल्स हु आर प्लेयर। तो गर्ल्स एंड प्लेयर तो होने चाहिए और कोच नहीं होने चाहिए, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्यू वाला हिस्सा आएगा, पी नहीं आएगा इसके अंदर। सो दैट इज वाई ऑप्शन बी क्यू विल बी द राइट आंसर। एक दो और ट्राई कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस। जैसे आप लोग इसको देखो एक बार, ये आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, इसको ट्राई करेंगे एक बार। बिल्कुल ए एंड सी वाले बच्चे बिल्कुल सही है। देखो यहां पे नोटिस करना, यहां पे नोटिस करना, कह रहा है ऐसे लोग जो एक्सपीरियंस्ड हॉस्पिटल एम्प्लॉयज हैं पर डॉक्टर नहीं है। देखो कहां पर है एक्सपीरियंस हॉस्पिटल एम्प्लॉयज? आप बोलोगे सर ये हैं एक्सपीरियंस हॉस्पिटल एम्प्लॉयज, तो इसमें तो सारे आगे। पर उसने बोल दिया डॉक्टर नहीं चाहिए। मैंने कहा लो भाई, ये रहा डॉक्टर वाला सेक्शन, डॉक्टर नहीं चाहिए तो ये वाला हटा दो, ये वाला हिस्सा। क्या बचा, क्या रहा? बचा रहा सिर्फ ये वाला पार्ट। व्हाट इज दिस पार्ट? दिस इज ए एंड सी, दिस इज ए एंड सी। यस बिल्कुल, तो ऑप्शन सी यहां पे बिल्कुल ठीक आ जाएगा। ये विजुअलाइजेशन का बस बात है, ये विजुअलाइजेशन की बात है, आपको विजुअलाइज हो रहा है तो बड़े आराम से हो जाएगा। एक और ट्राई करेंगे यहां पे, एक और ट्राई करेंगे।
तो जिसके बारे में सचिन नहीं बताया उसके बारे में क्यों बात करनी, ठीक है ना। जिसके बारे में बता, हाँ सॉरी साईं शुभम, जिसके बारे में पूछा ही नहीं गया उसके बारे में बात ही क्यों करनी है। वो जब कह रहा है, उसने जब पूछा ही नहीं है पोस्ट ग्रेजुएट के बारे में लास्ट क्वेश्चन के अंदर, तो वाई वी नीड टू डिस्कस अबाउट दैट। जो पूछा गया वो बताओ। अब यहां पे जैसे कह रहे हैं कि डॉक्टर्स और भी चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट भी चाहिए, मैंने कहा भाई ये रहा डॉक्टर और ये रहा पोस्ट ग्रेजुएट, तो बस डॉक्टर और पोस्ट ग्रेजुएट का कॉमन कौन सा है, डॉक्टर और पोस्ट ग्रेजुएट का कॉमन है ये वाला B&F। अब कोई बच्चा पूछेगा कि सर एक्सपीरियंस हॉस्पिटल एम्प्लॉइज नहीं पूछा, तो फिर क्यों बात कर रहे हो उसके बारे में, उसके बारे में देखना ही नहीं, उसके बारे में देखने की जरूरत ही नहीं है। उसने बस ये पूछा कि डॉक्टर और पोस्ट ग्रेजुएट में कॉमन क्या आता है, क्या आता है डॉक्टर और पोस्ट ग्रेजुएट में कॉमन, B&F, बात खत्म। इसमें या तो दिमाग नहीं लगाना कि हाँ सर ये तो F के अंदर तो वो भी आ गया एक्सपीरियंस हॉस्पिटल एम्प्लॉइज, तो उसकी उसने बात करिएगा कहीं पे नहीं। उसने सिंपली इतना बोला कि डॉक्टर भी हो और पोस्ट ग्रेजुएट भी हो, वो कौन लोग हैं, वो B&F है, वो B&F है। दैट्स इट, दैट्स इट। इस तरह से कर लेंगे, पक्का। एक दो और ट्राई करेंगे, एक दो और ट्राई करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको ना इसमें समझा देता हूं, इसमें मैं आपको डेटा दे देता हूं, ठीक है ना। आप इसके समझना, ये जो रेक्टेंगल है यहां पे वो मेल को दर्शाता है, जो स्क्वायर है वो सिविल सर्वेंट को दर्शा रहा है, जो आपका ट्राइंगल है ट्राइंगल वो आपका एजुकेटेड लोगों को दर्शा रहा है, एजुकेटेड को जो ट्राइंगल है, और आपका जो आखिरी जो बचा है आपका जो सर्कल है सर्कल, वो सर्कल आपका अर्बन को दर्शाता है। अब आप लोग इसका सही आंसर बताओ। देखो उसने बोला है एजुकेटेड भी होने चाहिए और मेल्स भी। मुझे बताओ एजुकेटेड और मेल कौन है। आप बोलोगे सर एजुकेटेड और मेल का कॉमन तो ये आ रहा है, ये देखो ना, ये लोग हैं। अगर आपको मेल और एजुकेटेड का कॉमन निकालना है तो ये लोग हैं, पर उसने साथ में बोल दिया अर्बन रेजिडेंट नहीं होने चाहिए। तो अर्बन वाला हिस्सा कौन सा है, ये वाला, ये हिस्सा हमें नहीं लेना, मैंने काट दिया, बचा क्या 11। तो 11 विल बी द राइट आंसर। यस, ऑप्शन डी 11 इज द राइट आंसर। आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चंस हम कर लेंगे सब लोग, यस और नो, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो एक्चुअली ना जो ये तो बात होगी इसकी, अब जो हमें फॉर्मूला जो पता होना चाहिए ना, वो यही वाला फॉर्मूला है जो मैं अभी तक आपको समझा रहा था ना। यही फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, ये वाला जब भी समझा के हटाऊं, एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये फॉर्मूला हम सब लोग ध्यान में रखेंगे, ये फॉर्मूला हम सब लोग ध्यान में रखेंगे। अब इसके साथ ना हम नंबर भी लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई इज नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये वही, अरे सचिन मुझे नहीं पता यार, आप यूपीएससी से बात कर लो, मैं कैसे बता दूं। अब प्लीज थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो। तो ये फॉर्मूला बन जाता है इस तरह से, ये फॉर्मूला आपको याद करना ही करना है, इसके बिना आपके क्वेश्चंस आंसर नहीं हो सकते आपके वेन डायग्राम के। तो प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, इजी है, आपने पढ़ा भी हुआ है पहले भी। जब दो सेट होते हैं तो हम वहां पर ये फॉर्मूला अपना इस्तेमाल करेंगे। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। अब क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, क्या आपको इन तीनों शब्दों का मीनिंग पता है। और एक चीज आप लोग मुझे बताओ, क्या इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग सेम है या अलग अलग है, या कोई दो चीजों का मीनिंग सेम है। सोच के बताओ एक बार। चलो मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूं। ये क्वेश्चंस में ना गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज थ्री टर्म्स, ठीक है ना। एक काम करते हैं,
एक काम करते हैं, कुछ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां पे, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आप लोग अपनी ना फेवरेट मूवीज के नाम बताना जरा, ठीक है, आप लोग अपनी फेवरेट मूवीज के नाम बताना। जैसे मेरे से किसी ने पूछा और मैंने बोला कि यार मेरी जो फेवरेट मूवी है ना वो है, एक तो है ये जवानी है दीवानी, ठीक है ना, एक जब वी मेट है, ठीक है, ऐसे ही एक मैंने रॉक स्टार मूवी का बता दिया। मुझे ये 3 मूवीज बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। ऐसे ही अभिषेक गुप्ता है, अभिषेक गुप्ता ने कहा कि सर मुझे मैट्रिक्स बहुत पसंद है, ठीक है, इनको मैट्रिक्स बहुत पसंद आई मूवी, एंड लेट्स से इनको सुल्तान भी मूवी पसंद आई। बहुत बढ़िया, ठीक है। वैसे ये सुल्तान मूवी किसको पसंद आ रही है पहले तो ये बताओ आप लोग, ठीक है। एक तन्वी है हमारे साथ, तन्वी कह रही है कि सर मुझे 3 इडियट्स बहुत पसंद आई, ठीक है। और क्लास में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोई भी मूवी पसंद नहीं आई। लेट्स से दीप कह रहे हैं कि सर मुझे मूवी पसंद ही नहीं आई, दीप कह रहे हैं सैयारा, सैयारा कोई मूवी नहीं है, ठीक है ना, तो इनको मूवी पसंद ही नहीं है, इनको कोई मूवी पसंद नहीं है, ठीक है, नो मूवीज दे लाइक। एंड लास्टली मैंने बोला सक्षम, सक्षम को भी मान लेते हैं यहां पे कोई मूवी पसंद नहीं है। चलो ठीक है, ठीक है। अब प्लीज ध्यान से देखना, प्लीज ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे पूछूं विच स्टूडेंट्स या विच ऑफ दीज पीपल लाइक एग्जैक्टली 1 मूवी, आप लोग इसका आंसर करेंगे। विच ऑफ द पीपल लाइक एग्जैक्टली 1 मूवी, इसका क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा इसका। सर देखो आपने वर्ड इस्तेमाल किया है एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 1 का मतलब एक, एग्जैक्टली 1 का मतलब एक ही होता है, ना एक से कम होता है ना एक से ज्यादा होता है, एक एक होता है। तो जब हम बात करेंगे ना एग्जैक्टली 1 की, तो भाई तन्वी ही एकमात्र ऐसी है जिसको एग्जैक्टली एक मूवी पसंद है, शी लाइक्स एग्जैक्टली 1। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ये वर्ड होगा इसके लिए एग्जैक्टली 1, ठीक है। सर अब अगर मेरे से कोई सवाल पूछे ये वाला, किसी ने मेरे से पूछा एटलीस्ट 1 वाले कौन है, फिर आप लोग बताओ एटलीस्ट 1 में कौन कौन आएगा, ट्राई करो एक बार। एटलीस्ट 1 में कौन आएगा। एटलीस्ट 1 का मतलब पता क्या होता है, कम से कम एक, कम से कम एक तो होना ही चाहिए, अंडरस्टैंड करना, दिस इज कम से कम एक, तो एक या एक से ज्यादा इज एटलीस्ट 1। तो यहां पर तीनों आएंगे, यहां आरएस भी आएंगे क्योंकि इनको 3 मूवीज पसंद है, एजी भी आएंगे क्योंकि इनको भी एक से ज्यादा पसंद है, और इनफैक्ट तन्वी भी आएगी। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि तन्वी नहीं आएगी, नहीं, कुछ बच्चे लिख भी रहे हैं कमेंट के अंदर, नो तन्वी भी आएगी। जब मैं बोल रहा हूं ना एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 1 का मतलब कम से कम एक, कि एक तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, या तो एक या एक से ज्यादा, एटलीस्ट 1 का मतलब होगा ये। अब अगर मैं तीसरा वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं यहां पे एट मोस्ट 1, इसका क्या आएगा एट मोस्ट 1 का, बताओ एट मोस्ट 1 में क्या आएगा। एट मोस्ट 1 का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा एक या एक से कम इज एट मोस्ट 1। तो सर इसमें जैसे दीप है, इसमें सक्षम भी आएंगे, और साथ ही साथ यहां पर तन्वी भी आएगी, क्योंकि देखो एट मोस्ट 1 है, ज्यादा से ज्यादा एक होगा, ज्यादा से ज्यादा, तो या एक से कम, दैट इज वाई दीप सक्षम एंड तन्वी उसमें आ जाएंगे। क्लियर है अब तीनों का डिफरेंस। तो ये तीनों शब्द सेम नहीं है। ऐसे ही एग्जैक्टली 2 आ सकता है, एग्जैक्टली 2 का मतलब होता है एग्जैक्टली 2, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, बस 2। एट मोस्ट 2 लिखा हो या सॉरी एट लीस्ट 2 लिखा हो, 2 या 2 से ज्यादा।
राइट। जैसे आप लोग एक फटाफट एक बार बता दो मुझे, मैं आपको ना जस्ट फॉर प्रैक्टिस आपको समझा ही देता हूं। एक सेकंड के लिए मान लो सेम एग्जांपल्स हैं, मैंने आपसे पूछा एग्जैक्टली टू, तो उसका आंसर क्या आएगा एग्जैक्टली टू का? बताओ जरा, एग्जैक्टली टू का आंसर क्या आएगा? एग्जैक्टली टू का आंसर क्या आएगा? एग्जैक्टली टू में मतलब आप बोलेंगे सर दो, मतलब दो कौन से दो, मतलब दो कौन से हैं दो? ये सिर्फ आपका एजी जो है ना, एजी, एजी ही ऐसा है जिसका एग्जैक्टली दो है। एजी ऐसा है जिसका एग्जैक्टली दो है। जैसे इनका तीन है, इनका दो है, इनका एक है, एग्जैक्टली टू वाला तो एजी ही है। अगर मैं लिखता हूं एट लीस्ट टू, कम से कम दो, फिर इसका मतलब क्या होगा एट लीस्ट टू का? सर एट लीस्ट टू का मतलब होगा दो या दो से ज्यादा। दो या दो से ज्यादा वाले कौन है? एक तो आर एस है और एक एजी है। डू यू अग्री? डू यू अग्री? यस, दो या दो से ज्यादा। गड़बड़ मत करो, ठीक है? कुछ लोग अकेला आरएस लिख रहे हैं, नहीं नहीं, आरएस और एजी दोनों आएंगे। और अगर मैं यहां लिख रहा हूं एट मोस्ट टू, एट मोस्ट टू का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा दो। ज्यादा से ज्यादा दो मतलब या जीरो होगा या एक होगा या दो होगा। तो भाई इसमें दीप भी आएगा, इसमें सक्षम भी आएगा, इसमें तन्वी भी आएगी, इसमें एजी भी आएंगे। क्लैरिटी है? क्लैरिटी है यहां पे? आई थिंक दैट्स फाइन, है ना? पक्का? गुड गुड गुड, चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है ठीक है। फिर थोड़े क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ठीक है? मीनिंग समझ आ गया अब चीजों का, अब दोबारा कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए यहां पे, ठीक है? पहले थोड़े बेसिक लेवल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अरे एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा दो मतलब जीरो, एक या दो, दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए, दैट इज एटमोस्ट टू। ओके ओके, हाँ देखो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास पूछा हुआ है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज पूछ रहा है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और कुछ नहीं होता, वो यूनियन की बात कर रहा है। तो एक्चुअल में पता क्या पूछ रहा है? वो आपसे पूछ रहा है टी यूनियन बी कितना होगा। यही तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जब लिखा तो है सारे बच्चे कोई गेम खेलते हैं, तो टी यूनियन बी वो निकालना चाह रहा है। कैसे निकाल सकते हैं? टी यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होगा? टी प्लस बी माइनस टी इंटरसेक्शन बी। निकल जाएगा इससे? हाँ बिल्कुल निकल जाएगा। कितने लोग टेनिस खेलते हैं? 40। कितने लोग बैडमिंटन खेलते हैं? 30। कितने लोग दोनों खेलते हैं? दोनों मतलब इंटरसेक्शन होता है। तो बस टी यूनियन बी कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 60। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट आंसर होगा 60। देखो एक बात प्लीज अंडरस्टैंड करना, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे, मैं आपको दो तरीके बता रहा हूं, प्लीज सुनना मेरी बात को। कुछ ऐसे तरीके होंगे जो फॉर्मूले से हो जाएंगे, कुछ मतलब सॉरी, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो फॉर्मूला से हो जाएंगे। कुछ ऐसे जगहें आएंगी क्वेश्चंस में जिनके लिए थोड़ा डायग्राम बनाना होगा। कई क्वेश्चन दोनों से हो जाएंगे, कई क्वेश्चन एक ही तरीके से होंगे। अब ये पता कैसे लगेगा कि कौन से तरीके से करना है? मैं आपको दूसरा तरीका भी बताता हूं यहां पे। अब एक्चुअली ना, अगर तो आपके पास सारे फॉर्मूला में पुट करने वाली चीजें हैं तो फॉर्मूला लगा लो, नहीं तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप इसको डायग्राम से सॉल्व करें। तो मेरे कहने का मतलब है, कई बार पहला तरीका काम करेगा, कई बार दूसरा तरीका काम करेगा, कई बार दोनों तरीके काम कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता रहूंगा, उससे आपको पता लगता रहेगा। अगर तो फॉर्मूला में पुट करने वाली सारी चीजें गिवन है तो फिर तो बड़े आराम से फॉर्मूला से हो जाएगा।
पर कई बार वो आपको विजुअलाइजेशन करवाने के लिए आपको चाहेगा कि आप डायग्राम के थ्रू सॉल्व करें। जैसे इस क्वेश्चन को अगर मुझे डायग्राम से सॉल्व करना है ना, तो आप समझना यहां पे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। डायग्राम से सॉल्व इस तरह से होगा, आप ना यहां पे ऐसे बना लेंगे पहले कि सर ये मान लो टेनिस हो गया, ये हो गया हमारा बैडमिंटन। बहुत बढ़िया। प्लीज ध्यान से सुनना, स्टार्टिंग कहां से करनी है। स्टार्टिंग ऐसी जगह से करनी है जो सब में कॉमन हो। प्लीज सुनना, यहां पे स्टार्टिंग ऐसी जगह से करनी है जो सब में कॉमन हो। व्हाट इज कॉमन इन दिस? सर कॉमन है इसका कॉमन वाला हिस्सा, ये वाला इंटरसेक्शन वाला हिस्सा। ये 10 लोग है ना यहां पे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? स्टार्टिंग हमेशा कॉमन वाले हिस्से से होगी, रैंडमली कहीं से नहीं स्टार्ट करेंगे। पहले कॉमन वाले हिस्से को हम पहले फिल करेंगे। कॉमन वाला हिस्से में कितने लोग हैं? 10 लोग। तो मैंने 10 लोग बना दिए। अब जरा ध्यान से देखना, वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है 40 लोग टेनिस खेलते हैं। अब देखना इधर, जब 40 लोग टेनिस खेलते हैं, उसमें से 10 लोग तो यहां पर आ गए, उसमें से 10 लोग तो यहां पे आ गए, तो बचे कितने? बचे केवल और केवल 30। ये 30 कौन है? ये 30 अकेले टेनिस खेलेंगे। 30 यहां पे, 10 यहां पे, तभी तो टोटल टेनिस खेलने वाले 40 लोग हुए ना, तभी तो टोटल 40 लोग हुए। इस तरह से फिल करना है। अब जरा बैडमिंटन पे आओ। बैडमिंटन में देखो 10 लोग तो ऑलरेडी आ चुके हैं कॉमन वाले एरिया के अंदर, और बैडमिंटन खेलते कितने हैं? 30 लोग। 30 में से 10 तो यहां आ गए, बाकी बचे कितने लोग हुए? 20 लोग। तो 20 यहां आ जाएंगे। अब मैं आपसे पूछूं टोटल कितने लोग हैं यहां पे? आप बोलोगे 30 ये, 10 ये, 40 और 20 60। तो यहां पर भी आंसर क्या आ गया? यहां पर भी आंसर आ गया 60। आंसर सेम ही आएगा, आंसर सेम ही आएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी प्ले ओनली टेनिस, क्या आप लोग ये डायग्राम देख के बता सकते हो हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ओनली टेनिस? वर्ड सुनो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ओनली टेनिस। अकेले टेनिस खेलने वाले कितने लोग हैं? द वर्ड इज ओनली टेनिस। ओनली टेनिस खेलने वाले सर ये वाले लोग हुए, ये वाले। कितने लोग हैं ये 30 लोग हैं ओनली टेनिस खेलने वाले। बहुत ही बढ़िया। अब अगर मैं आपसे बोलूं हाउ मेनी पीपल प्ले टेनिस, अब क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी पीपल प्ले टेनिस। ओनली वर्ड नहीं है यहां पे। हाउ मेनी पीपल प्ले टेनिस, तो भाई उसमें ये पूरा आ जाएगा, उसमें ये पूरा आ जाएगा। तो 30 भी आएगा और 10 भी आएगा। उसका आंसर आपका 40 आएगा। बात समझे? ओनली टेनिस बोलता आंसर वुड हैव बीन 30, टेनिस लिखा है आंसर इज 40। गेटिंग द पॉइंट? गुड गुड गुड। ठीक है ना, छोटी छोटी गलतियां यहां पे करने का कोई स्कोप नहीं है। ठीक है ना, बच्चे इसी वजह से कई बार मार खा जाते हैं, छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। इसको ट्राई करते हैं, इसको ट्राई करेंगे एक बार। ओके ओके, गुड गुड। इजी है, देखो इसको करना मुश्किल नहीं है। देखो आपके सामने 3 चीजें उसने दे रखी हैं। इंग्लिश में फेल कितने हुए, मैथ में कितने फेल हुए, और दोनों में कितने फेल हुए। जब आपके पास ये चीज आ चुकी है ना, तो क्वेश्चन आसान है। फिर तो आप बड़े आराम से बता सकते हो। अगर मैं फेल के लिए लिखना चाहूं, मैथ में फेल या मतलब इंग्लिश में फेल या दोनों में फेल, एम यूनियन ई क्या होगा? एम प्लस ई माइनस एम इंटरसेक्शन ई। यही तो करेंगे, यस और नो? कितने लोग फेल हुए?
मैथ में फेल हुए प्लस इंग्लिश में फेल हुए माइनस दोनों में कितने फेल हुए। तो मैथ में फेल होने वाले कितने हैं 60 नहीं कितने हैं 52, इंग्लिश में फेल होने वाले 62 और दोनों में फेल होने वाले 24। तो भाई कितने लोग फेल हुए टोटल, एम यूनियन ई क्या बनेगा 52 प्लस 62 114, 114 माइनस 24 90। व्हाट इज दिस 90, ये 90 लोग हुए हैं फेल, मानते हो। आई थिंक यहां तक सबने निकाल लिया था, 90 लोग फेल हुए हैं। हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स आर देयर 130। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर टोटल है जो टोटल बच्चे हुए होंगे वो या तो पास हुए हैं या फेल हुए हैं, यही तो बात होती है। तो भाई जब 130 टोटल बच्चे हैं और फेल होने वाले बच्चे 90 हैं, तो क्या हम पास होने वाले बच्चों की संख्या नहीं बता सकते। आंसर इस बिल्कुल बता सकते हैं, पास हुए होंगे सर 40। ठीक है, तो ऑप्शन ए 40 विल बी द राइट आंसर। आई होप दैट इज क्लियर। ठीक है, चलो एक और ट्राई करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, यस गुड गुड गुड। इसमें देखो क्या पॉइंट है, वो कह रहा है टोटल 19 बच्चे खेलने आए हैं, टोटल बच्चे पता है हमें, ठीक है ना। 11 बच्चों ने शर्ट्स पहनी है, 14 बच्चों ने मतलब 11 आर वेयरिंग हॉकी हॉकी वाली शर्ट्स पहनी है, 14 ने हॉकी वाली पैंट्स पहनी है, और कोई ऐसा नहीं है जो या हॉकी शर्ट्स या हॉकी पैंट्स के बिना है। तो दोनों मतलब फुल यूनिफॉर्म किसने पहनी है ये पूछ रहा है, कितने लोगों ने। फुल यूनिफॉर्म का मतलब पता क्या है, कि उन्होंने शर्ट भी पहनी हो हॉकी वाली और हॉकी पैंट भी पहनी हो, मतलब इंटरसेक्शन पूछ रहा है आपसे वो। तो सिंपल एच नहीं, यहां पे क्या आएगा, शर्ट यूनियन पैंट्स, ये क्या होगा शर्ट प्लस पैंट माइनस शर्ट इंटरसेक्शन पैंट। शर्ट यूनियन पैंट वाले कितने हैं, टोटल 19 बॉयज हैं। शर्ट पहनने वाले कितने हैं 11, पैंट वाले कितने हैं 14। तो क्या एस इंटरसेक्शन पी हम निकाल नहीं लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। यहां से आप एस इंटरसेक्शन पी निकालेंगे, वो आएगा 25 माइनस 19, ये बन जाएगा आपका 6। तो ऑप्शन सी यहां पे आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इजी है क्वेश्चन भी ये भी, ठीक है। अभी इजी वाले चल रहे हैं, थोड़े करके धीरे धीरे करके हम आगे लेवल और बढ़ाएंगे। इसको एक बार देखो, ये थोड़ा सा हल्का सा पेचीदा है। खुशहाल डायग्राम वहां बन सकता है जहां इंटरसेक्शन वाला चीज गिवन हो। मैंने बताया ना डायग्राम कहां से शुरू करना है जब भी बनाना है, जब हमारे पास कॉमन वाला हिस्सा गिवन हो। पिछले वाले में कॉमन वाला पार्ट गिवन नहीं था, तो वो कॉमन वाले से नहीं होगा, ठीक है ना। डायग्राम से तो कॉमन वाले से शुरू करना है डायग्राम। यहां भी समझाऊंगा उसको। देखो यहां पे ना एक कंफ्यूजन आप में से कुछ बच्चों को हो सकता है ये हुई हो कि सर यहां एक लाइन लिखी हुई है,
कि बाकी तो चलो ठीक है कि 15 लोग हैं, मैं समझ गया, 7 को फ्रेंच आती है, 8 को इंग्लिश आती है, पर ये 3 लोग कोई भी चीज नहीं पढ़ पाते। दे कैन रीड नीदर ऑफ द टू लैंग्वेज। व्हाट डू यू मीन बाय दिस थिंग कि दोनों में से कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ पाते? इसको मैं कैसे फॉर्मूला में फिट करूंगा? आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा। देखो मुझे एक चीज बताओ, जैसे हमने ना डायग्राम बनाए हुए हैं, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, लेट से मैं इस तरह से डायग्राम बना रहा हूं, एक इधर फ्रेंच है, इधर इंग्लिश है, ये 3 लोग कहां फिट आएंगे? आप मुझे बताओ एक बार, क्या ये ए वाले पोर्शन में फिट आते हैं या बी वाले में या सी वाले में? कहां फिट आएंगे ये? अरे ये कहीं भी फिट नहीं आएंगे, क्योंकि अंडरस्टैंड करो, ये 3 वो लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, जिनको कुछ आता ही नहीं, ना फ्रेंच आती है ना इंग्लिश आती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई जब इन 3 लोगों को कुछ आता ही नहीं है, तो इनको पहले तो साइड कर दो। टोटल 15 लोग थे ना मेरे पास, मैंने कहा भाई ये 3 लोगों को कुछ नहीं आता, ये मेरे डायग्राम में फिट होंगे ही नहीं, तो इन तीनों को पहले साइड कर दिया। तो जब मैंने 15 में से 3 लोग बाहर ही कर दिए, अब बाकी के जो बचे 12 लोग होंगे ना, वो मेरे इस डायग्राम में आएंगे, वो मेरे इस डायग्राम में आएंगे, मेरे लिए बस वही रेलिवेंट है। मेरे लिए 3 लोग मायने नहीं रखते, मैंने तीनों को हटा दिया। मैंने कहा जब मैं फ्रेंच की क्लास ले रहा हूं, मैं इंग्लिश की क्लास ले रहा हूं, आपको दोनों ही नहीं आते, तो आप बाहर जाओ। तो तीनों मैंने बाहर कर दिए। अब यहां पे 12 लोग बचे, ये 12 लोग और कुछ नहीं, इनको या तो फ्रेंच आती है या इंग्लिश आती है या दोनों आती है। तो एक्चुअल में फॉर्मूला मेरा वही बना, फ्रेंच यूनियन इंग्लिश इज इक्वल टू फ्रेंच प्लस इंग्लिश माइनस फ्रेंच इंटरसेक्शन इंग्लिश। व्हाट इज एफ यूनियन ई? वो जो 12 लोग हैं। हाउ मेनी आर द फ्रेंच? 7 लोग। 8 लोगों को इंग्लिश आती है, तो मुझे बताओ क्या एफ इंटरसेक्शन ई नहीं आ जाएगा? आंसर इज यस। एफ इंटरसेक्शन ई कितना आएगा यहां पे? वो आ जाएगा 3। 3 ऐसे बच्चे हैं, 3 ऐसे बच्चे हैं जिनको दोनों आते हैं, जिनको दोनों आते हैं। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है एग्जैक्टली वन लैंग्वेज। 15 लोग तो हो गए। नहीं नहीं विनायक, ऐसे कैसे हो गए? उनमें ये भी तो आप अंडरस्टैंड करो, कुछ ऐसे बच्चे भी तो होंगे जिनको दोनों आ सकती है। वो नहीं ना आपने देखे, वो नहीं ना आपने देखे। जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ ऐसे बच्चे होंगे जिनको सिर्फ इंग्लिश आती है, सिर्फ फ्रेंच आती है। कोई ऐसे बच्चा भी तो होगा जिनको दोनों आ सकते हैं। दैट इज द इशू। अब आप मुझे बताओ कि ये 3 लोग हैं कौन से? हु आर दिस एफ इंटरसेक्शन ई? सर एफ इंटरसेक्शन ई तो आपने बताया ही, ये होता है एफ इंटरसेक्शन ई, जो सी वाला पार्ट है वो 3 होगा। ये लिखा ना 3, ये एफ इंटरसेक्शन ई वाला पार्ट होगा 3। अब मुझे बताओ अगर ये 3 है तो यहां ए की वैल्यू कितनी आएगी? सोच के बताओ। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? फ्रेंच टोटल कितने लोग बोलते हैं? टोटल 7 लोग बोलते हैं। 7 में से 3 तो यहां आ गए, बचे कितने? बचे 4 यहां पे आएंगे। ऐसे इंग्लिश की बात करो, इंग्लिश कितने लोग बोलते हैं? 8। 8 में से 3 लोग यहां पे आ गए, बाकी बचे कितने हुए? बाकी बचे हुए 5। ठीक है, बाकी बचे हुए 5। अब उसने पूछा क्या हुआ है? उसने पूछा है एग्जैक्टली वन लैंग्वेज। अब मुझे बताओ एग्जैक्टली वन का मतलब एक, एग्जैक्टली वन का मतलब एक होता है, एक ना, एक से कम ना एक से ज्यादा। एक वाले कितने हैं? सर एक वाले ये हैं और एक वाले ये हैं। ये 3 को क्यों नहीं लेना? 3 वाले वो लोग हैं जिनको दोनों आती हैं। मुझे एग्जैक्टली वन चाहिए, तो आई विल टेक 4 एज वेल एज 5। तो 4 + 5 क्या बना? 9। क्या ये बात समझिए? 12 क्यों होगा इंटरसेक्शन? चलिए लिखा तो हुआ है इंटरसेक्शन आपके सामने, 3 तो निकाला है, 3 निकाला तो है आपके सामने। यूनियन होगा 12, इंटरसेक्शन तो 3 होगा ना। इस तरह से हो जाएगा ये। क्या ये बात क्लियर हुई? हाँ जी, क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? ठीक है, इसीलिए एग्जैक्टली का मीनिंग पता होना चाहिए। अच्छा अगर इसी में उसने लिखा होता एटलीस्ट वन लैंग्वेज, आप लोग बताओगे मुझे, अगर इसी क्वेश्चन में उसने लिखा होता एटलीस्ट वन लैंग्वेज, ये एग्जैक्टली वर्ड की जगह उसने एटलीस्ट कर दिया होता, तब क्या होता? एटलीस्ट वन वाले कितने होते? ओमकार फॉर्मूला इसके आगे नहीं ना जाएगा, एग्जैक्टली वाला कैसे निकालोगे? एग्जैक्टली तो विजुलाइज करना पड़ेगा ना। एटलीस्ट वाले कितने होते? एटलीस्ट में तो तीनों आ जाते सर। एटलीस्ट वन मतलब एक या एक से ज्यादा, तो एक या एक से ज्यादा कौन होगा? 4, 3, 5 तीनों आएंगे, फिर 12 आंसर बन जाएगा। गुड गुड गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। गुड, ठीक है ठीक है। एक और देखेंगे फिर, ये वाला, इसको ट्राई करेंगे एक बार।
इसको एक बार ट्राई करो। हाँ जी, क्या हो गया? ओके ओके, ठीक है ठीक है, गुड गुड, ठीक है ठीक है। देखो ये क्वेश्चन भी ना सिमिलर ही है लास्ट क्वेश्चन के जैसे। अब क्वेश्चन आएगा कैसे सिमिलर है सर? देखो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे लोग हैं जिनको फ्रेंच आती थी, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश आती थी, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको दोनों आती थी, और कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको कुछ नहीं आता था। मैंने बोला था भाई वो रेलेवेंट है ही नहीं, उनको बाहर निकालो। सेम कॉन्सेप्ट यहां भी है। कुछ लोग मुंबई घूमने गए, ठीक है, उनमें से कुछ लोगों ने शॉपिंग गए, कुछ लोग गए साइट सीइंग, कुछ लोगों ने सोचा कि ना शॉपिंग जाएंगे ना साइट सीइंग जाएंगे, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो भाई जैसे पिछले वाले केस में कुछ लोग ऐसे थे जो कुछ नहीं करते थे, उनको हटाने की जरूरत थी, तो सेम कॉन्सेप्ट यहां भी है। जो 10% लोग कुछ नहीं करते, ना शॉपिंग कर रहे हैं ना साइट सीइंग कर रहे हैं, उनको हटाओ डेटा में से, उनको डेटा में से हटाओ, क्योंकि वो काम के ही नहीं है किसी में। तो एक्चुअल में अगर मान लो मेरे पास 100% लोग हैं ना, वो सारे के सारे काम के नहीं है, क्योंकि ये 10% लोग तो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे। तो इन 10% लोगों को मैंने हटा दिया, क्यों? क्योंकि ये कुछ नहीं कर रहे। तो मेरे पास एक्चुअली 90% लोग हैं। अब ये 90% क्या करते हैं मुझे बताओ सर? 90% शॉपिंग करते हैं या साइट सीइंग करते हैं या दोनों करते हैं? तो अगर मैं आपको ऐसे लिखना चाहूं, शॉपिंग यूनियन साइट सीइंग, ये क्या बनेगा? इट विल बी नथिंग बट शॉपिंग प्लस साइट सीइंग माइनस शॉपिंग इंटरसेक्शन साइट सीइंग। यही तो बनेगा, यही तो बनेगा बिल्कुल। शॉपिंग यूनियन साइट सीइंग कितने हैं? 90% लोग हैं ऐसे। शॉपिंग करने वाले कितने लोग हैं? 80% लोग हैं। साइट सीइंग वाले कितने लोग हैं? 50% लोग हैं। तो कॉमन वाला पार्ट नहीं मुझे मिल जाएगा शॉपिंग इंटरसेक्शन साइट सीइंग वाला? यस, कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे, शॉपिंग इंटरसेक्शन साइट सीइंग मेरे पास आ जाएगा 130 माइनस 90, ये बन जाएगा 40%। 40% ऐसे लोग हैं जो दोनों करते हैं, शॉपिंग भी साइट सीइंग भी। अब छोटा सा यहां डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। मैं यहां पे डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। ये बन गया मेरा डायग्राम। ये मैंने शॉपिंग लिख दिया, ये मैंने साइट सीइंग लिख दिया। अब मुझे आप लोग बताओ कैसे स्टार्ट कैसे करेंगे इस डायग्राम को फिल करना? आप बोलोगे सर कॉमन वाले पोर्शन से स्टार्ट करो। व्हाट इज कॉमन? 40%। तो मैंने इस कॉमन वाले हिस्से को फिल कर दिया, दिस इज 40। शॉपिंग कितने लोग जा रहे हैं? 80% लोग जा रहे हैं ना, 80%। अब देखो 80 में से 40 तो यहां आ चुके हैं, बचे कितने? 40 यहां आ जाएंगे फिर, तभी तो 80 होगा। और साइट सीइंग कितने जा रहे हैं? 50%, उसमें से 40 तो यहां आ गए हैं, बचे कितने? 10%। डायग्राम बन गया। अब क्वेश्चन ट्राई करते हैं। पहला कह रहा है 40% मेंबर्स वेंट फॉर शॉपिंग एज वेल एज साइट सीइंग। क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल। एज वेल एज मतलब तो दोनों 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 कितने लोग गए हैं? 40%। तो यस यस दिस इज फाइन। दूसरा कह रहा है 20% मेंबर्स वेंट फॉर ओनली शॉपिंग। देखो द वर्ड हियर इज ओनली शॉपिंग। केवल और केवल शॉपिंग जाने वाले कौन लोग हैं?
सर केवल और केवल शॉपिंग जाने वाले तो यही लोग हैं ना, दिस इज ओनली शॉपिंग, देखो ना, शॉपिंग नहीं बोला उसने बोला ओनली शॉपिंग, तो ओनली शॉपिंग तो सर बस इतना ही था। ये इतना कितना है, ये 40% है, दिस इज 40%। तो भाई दूसरा स्टेटमेंट मेरा गलत हो जाएगा क्योंकि 20% नहीं है, दिस विल बी 40%। दैट इज वाई योर आंसर विल बी ऑप्शन ए 1 ओनली इज द राइट आंसर। क्या ये बात क्लियर हुई? क्लियर है ये बात? यस, ठीक है, अगला ट्राई करेंगे, ये वाला। आई थिंक ये तो काफी इजी था, आई थिंक ये वाला तो काफी इजी था। बस आपको ये ओनली ओनली वाले वर्ड थोड़ा ध्यान रखने हैं, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं। यस, देर आर 50 स्टूडेंट्स एडमिटेड। कुछ बच्चे अकेले इंग्लिश बोलते हैं, कुछ अकेले हिंदी बोलते हैं। देखो जो लिखा हुआ है बस वही करना है। अब यहां पे ना देखो, करने को ना मतलब जैसे मर्जी आप कर सकते हो। अब ये जब वर्ड आते हैं ना ओनली हिंदी ओनली इंग्लिश, इसके लिए डायग्राम बनाना जरूरी बन जाता है आपके लिए। डायग्राम से विजुअलाइजेशन आसान होता है। ये वर्ड है ना ओनली, ओनली कैसे दिखेगा, जब हमारे पास डायग्राम होगा उससे हम ये बोलेंगे अच्छा इतने अकेले इंग्लिश इतने अकेले हिंदी। तो एक बार डायग्राम बनाने की जरा कोशिश करो इसकी। क्या बना सकते हैं हम? हाँ जी बिल्कुल बना सकते हैं। देखो ये रहा आपका इंग्लिश, ये रहा आपका हिंदी। अब आपने क्या पढ़ा यहाँ पे, यहाँ पे आपने पढ़ा 10 स्टूडेंट्स कैन स्पीक बोथ, मैंने लिख दिया फटाफट, मैंने कहा ये रहा 10। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पीक इंग्लिश इज 21, देखो टोटल इंग्लिश बोलने वाले 21 बच्चे हैं। तो भाई जब 10 बच्चे यहां आ गए तो अकेले इंग्लिश बोलने वाले कितने हुए? 11। तभी तो पॉसिबल है कि टोटल इंग्लिश बोलने वाले 21 बच्चे हो। टोटल 21 थे ना, तो 10 यहां पे आ गए, बचे कितने? 11। अब हमें चाहिए क्या, हमें टोटल 50 लोग चाहिए। 11 10 21 तो हो गए, बाकी बचे कितने? 29। तभी तो 50 होंगे, तभी तो 50 होंगे। यस बिल्कुल, बस यही करना था। वो क्या बोल रहा है, हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं? अब देखो उसने वर्ड लिखा है हिंदी, हिंदी में ये पूरा आएगा, ये पूरा, दिस एंटायर इज हिंदी। व्हाट इज दिस? 39, 29 एंड 10, 39। फिर वो लिख रहा है ओनली हिंदी, ओनली हिंदी में ये वाला आएगा 29। ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश में ये वाला आएगा 11। तो भाई साफ साफ आपका ऑप्शन डी बन गया, ऑप्शन डी बन गया। हाँ, फॉर्मूला से आप हिंदी निकालने वाले निकाल सकते हैं। अगर आप चाहो ना, फॉर्मूला से ये निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हैं? आप निकालोगे हिंदी यूनियन इंग्लिश इज इक्वल टू हिंदी प्लस इंग्लिश माइनस हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, ये निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? हिंदी यूनियन इंग्लिश कितने हैं? 50 लोग हैं ना, लिखा है टोटल 50 बच्चे हैं। हिंदी हमें निकालना है, इंग्लिश वाले कितने हैं? इंग्लिश बोलने वाले 21 हैं और 10 लोग हैं इंटरसेक्शन वाले। तो बस हिंदी की वैल्यू यहां से आ जाएगी 39। ठीक है, हिंदी की वैल्यू निकल सकती है। इसके बाद ओनली वालों को निकालने के लिए आपको डायग्राम चाहिए होगा। फाइन। एक और लास्ट ईयर आया था ये क्वेश्चन 2024 में।
हाँ किरण, डायग्राम से हो जाता है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, पर सब जगह डायग्राम नहीं लगता, इसलिए दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए। डायग्राम तभी लग पाएगा जब इंटरसेक्शन की वैल्यू हमारे पास है, वहीं से हम कर पाएंगे। एडिशन क्या बताना भाई, 21 माइनस 10, 10 इज 11, 11 माइनस 50 माइनस 11 इज 39, बस उधर ले जाओ, और क्या करना एडिशन में। ठीक है, ठीक है। बाकी लोग भी बताओ। देखो यहां पे बस एक चीज को आपको पकड़ना था, एक चीज को कैच करना था, नोटिस करना है यहां पे एक बहुत सिंपल सी चीज है। यहां ना पास फेल के बीच में कंफ्यूज किया हुआ है, पर है कुछ भी नहीं। मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं आपको सिंपल सी एक बात बोलता हूं, जस्ट एक सिंपल सी बात, प्लीज इधर देखना। अगर मैं आपको बोलता हूं कि एक सब्जेक्ट में 80% बच्चे पास हुए, तो क्या आप मुझे यह बता सकते हो कितने बच्चे फेल हुए? मैं आपको बोल रहा हूं 80% स्टूडेंट्स पास्ड, हाउ मेनी फेल्ड? आंसर इज सिंपल सर, पास 80% हुए हैं तो ऑटोमेटिकली 20% फेल हुए होंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो जैसे अगर यहां पे लिखा हुआ है ना कि 80% पास हुए इंग्लिश के अंदर, तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि फेल कितने हुए होंगे, आप बोल दोगे सर फेल हुए होंगे 20% इंग्लिश में। हाँ ये तो बात सिंपल है, ये तो लॉजिकल है, बिल्कुल लॉजिकल है। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि 70% बच्चे हिंदी में पास हुए हैं, क्या मीनिंग है इसका? अगर 70% बच्चे पास हो रहे हैं हिंदी के अंदर, इसका मतलब यही तो है कि हिंदी में फेल हो रहे होंगे 30%। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं इसमें? बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। 70% पास हुए मतलब 30% फेल हुए, 80% पास मतलब 20% फेल। बस अब यहां से मेरे लिए डायग्राम बनाना बड़ा आसान हो गया। मैं ये डायग्राम बना रहा हूं फेल वाले बच्चों का। यहां मैंने लिखा इंग्लिश, यहां मैंने लिखा हिंदी, लिख दिया, दैट इज फाइन। अब उसने एक चीज बोली है, 15% बच्चे दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए। अगर उसने मुझे यह बता दिया ना कि 15% बच्चे दोनों में फेल हुए, तो क्या मुझे यहां पर 15 नहीं लिखना चाहिए? बिल्कुल लिखना चाहिए सर। दीज आर नंबर ऑफ पीपल हु हैव फेल्ड बोथ। यस, दैट इज राइट। 15% बच्चे दोनों में फेल हुए। अब मुझे पता है इंग्लिश में फेल हुए हैं 20%, 15 यहां आ चुका है, बचा कितना? 5%। तभी तो इंग्लिश में 20 होंगे। ऐसे ही आप नोटिस करना, ऐसे ही आप यहां पे नोटिस करना, हिंदी में फेल हुए 30%, उसमें 15% आ चुके हैं, बचे कितने? 15% और 15% और। गेटिंग द पॉइंट? गेटिंग द पॉइंट? डी क्यों कह रहे हो आप लोग? व्हाई आर यू सेइंग डी? अब अगर मुझे निकालना है हाउ मेनी फेल्ड ओनली वन सब्जेक्ट,
ओनली वन सब्जेक्ट, द वर्ड हियर इज ओनली वन सब्जेक्ट। ओनली वन का मतलब ओनली वन, एग्जैक्ट ओनली वन का मतलब और कुछ नहीं है, दिस मीन्स नथिंग बट एग्जैक्टली वन। ओनली वन का मतलब वही तो होता है एग्जैक्टली वन। यस, एग्जैक्टली वन वाले कौन से हैं, ये वाले और ये वाले। ये क्यों नहीं लिया, ये तो दो सब्जेक्ट में फेल होने वाले लोग हैं, इनको थोड़ी चाहिए हमें, हमें ओनली वन वाले लेने हैं। तो 5 + 15, व्हाट इज 5 + 15, दैट इज योर 20%। क्या ये बात क्लियर है सबको? तो बस इतना सा ही कैच था यहां पे। यहां कैच क्या था, बस यही वाला कि पास 80% हुए तो फेल 20%, दैट्स इट, दैट्स इट। नहीं जय, देखो 15% जो लोग हैं वो दोनों में फेल हुए हैं, तो जो 85% आएंगे उनमें बहुत सारी कैटेगरीज आ जाएंगी। हो सकता है उनमें से कोई एक में पास हुआ हो, कोई दूसरे में पास हुआ हो, कोई दोनों में पास हुआ हो, तो दैट इज वाई इट बिकम्स डिफिकल्ट। पर इतना जरूर है कि 80% इंग्लिश में पास है तो 20% फेल है, ठीक है ना? थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ओंकार, हो जाएगा, नॉट अ बिग थिंग। आपके सामने देखा ना, बस वो लॉजिक क्रैक करना था, बाकी फिर तो डायग्राम ही बनाना है, बाकी तो है नहीं उसके बाद कुछ, ठीक है? यस यस यस, थोड़ा प्रैक्टिस से हो जाएंगी चीजें, इतना डरने वाली बात नहीं है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए ये दो वेरिएबल वाले थे, देखा ना, फ्रेंच इंग्लिश, राइट, पैंट शर्ट, इस तरह की चीजें थी, इंग्लिश हिंदी, ये दो दो वेरिएबल वाले थे। उसी तरह से हमारे 3 वेरिएबल के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, हम 3 वेरिएबल वाले क्वेश्चंस भी हम कर सकते हैं, ठीक है, अगर थोड़ा सा यूपीएससी टफ बनाना चाहे तो। 3 वेरिएबल का ना मैं आपको फॉर्मूला समझाऊंगा, उसको करने के लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि 3 वेरिएबल का मतलब क्या होता है। अरे सुनो मेरी बात, आयात और बाकी बच्चों को भी, सिंपली आपको कुछ नहीं करना, यू नीड टू प्रैक्टिस मोर, विद प्रैक्टिस आपकी स्पीड मैनेज हो जाएगी। अब इधर देखना, यहां पे लेट से मैं आपको 3 पर्टिकुलर डायग्राम बना रहा हूं, मतलब 3 वेन डायग्राम, सॉरी 3 सेट्स हैं यहां पे। लेट से ये रहा आपका सेट ए, ये रहा सेट बी, पहले समझेंगे सब लोग, ये रहा आपका सेट सी। इसमें मैंने कुछ टर्म्स आपकी बना दी, लेट से ये है पी, ये क्यू, ये आर, एस, टी, यू और वी। गॉट द पॉइंट, गॉट द पॉइंट। पहली चीज तो आप लोग मुझे बताओ कि अगर मैं यहां पे बोल रहा हूं सेट ए, तो ए सेट के अंदर क्या क्या आएगा, आप लोग मुझे एक बार बताओ। क्या लगता है सेट ए के अंदर क्या आना चाहिए? अब वही बात है आकाश, वो वही बात है। देखो स्वाति, मैं मोटा मोटा करवा ही दूंगा, ठीक है ना, मेरी कोशिश रहेगी मैं सारे के सारे करवा दूं, कोई रह भी जाएगा तो मैं आगे टेस्ट वेस्ट में डाल दूंगा उसको, बस तो मैं करवा ही दूंगा। आप अगर टेस्ट कर रहे हो और डीपीपीस कर रहे हो तो काफी प्रैक्टिस हो रही होगी, आपने देखा भी होगा इस बात को। अरे एक्स कहां पे है भाई, एक्स तो कहीं है ही नहीं। देखो आपका नोटिस करो यहां पे जो पी सेट है ना, पी, दिस इज योर, सॉरी दिस इज योर सेट ए, सेट ए की बात कर रहे हैं, सेट ए के अंदर ये पूरा सेट आएगा, दिस इज योर एंटायर सेट ए। क्या है ये, दिस विल बी पी प्लस एस प्लस वी प्लस टी, ठीक है, पी एस वी टी आएगा। गुड। अगर मैं आपसे सेट बी की बात करूं, सेट बी के अंदर क्या आएंगे, सेट बी आपका ये होगा पूरा, ठीक है, आप लिखते चलो मेरे साथ साथ, मतलब या देखते चलो और बताते चलो क्या मैं सही हूं। क्यू प्लस यू प्लस वी प्लस टी, ये आ जाएगा सेट बी में। और अगर मैं दोस्तों बात करता हूं सेट सी की, तो उसमें क्या आएगा, आर प्लस एस प्लस वी प्लस यू, ये आपका सी सेट आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा सेट नंबर सी, ठीक है। अब मैं कुछ चीजें आपसे पूछना चाहूंगा, कुछ चीजें मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अगर मैं आपको यहां पे बोलूं ए इंटरसेक्शन बी, तो मुझे जरा ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू सोच के बताओ, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जरा सोच के बताओ।
आंसर इज सिंपल। देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, दिस इज योर सेट ए, दिस इज योर सेट बी, इनका कॉमन वाला हिस्सा क्या है, ये वाला, तो वो क्या आएगा, वो आएगा टी प्लस वी। बहुत बढ़िया, गुड गुड। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, तो वो आएगा v प्लस यू। ऐसी अगर मैं बात करता हूं ए इंटरसेक्शन सी की, तो वो क्या आएगा, s प्लस वी। ठीक है, मानते हो? ठीक है सर, दैट इज फाइन। एक आखिरी चीज और, अगर मैं आपसे बोलता हूं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, व्हाट विल दैट बी? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा? बिल्कुल, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में तीनों का कॉमन आएगा। तीनों का कॉमन हिस्सा वाला कौन सा है, ये वाला बीच वाला, वो वी है। तीनों कॉमन हिस्सा आपका वी हो जाएगा। दैट इज गुड, दैट इज गुड। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको टफ बनाने की कोशिश करूंगा। अब मुझे आप ये बताओ कि जो मैंने आपके सामने यहाँ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं पी क्यू आर एस टी यू वी, इनमें से अगर मैं आपसे पूछूं कि एग्जैक्ट, देखो वर्ड सुनना, वर्ड है एग्जैक्टली दो में कौन कौन से हैं, विच एलिमेंट्स आर देयर विच आर प्रेजेंट इन एग्जैक्टली टू सेट्स। मान लो क्वेश्चन है यहाँ पे हॉकी क्रिकेट और फुटबॉल, तो दो स्पोर्ट्स खेलने वाले लोग कौन होंगे, बताओ मुझे। एग्जैक्टली टू वाले कौन है? द वर्ड इज एग्जैक्टली टू। क्या आएगा एग्जैक्टली टू के अंदर? देखो एग्जैक्टली टू में पता क्या आएंगे, देखना यहां पे, देखना ये जो एस है ना, एस, ये देखो एस वाला हिस्सा, ये ना एग्जैक्टली टू में आता है। समझ पा रहे हो? ए और सी में आ रहा है वो दोनों में। ऐसे अगर मैं टी की बात करूं, यहां टी की, ये टी भी दो में आ रहा है इसमें ए और बी के अंदर। ऐसी दोस्तों अगर मैं यू की बात करूं, यू की, ये भी एग्जैक्टली दो में आ रहा है बी और सी के अंदर। तो कोई आपसे एग्जैक्टली टू बोले ना, इट विल बी एस प्लस टी प्लस यू। गुड। अगर मैं एग्जैक्टली थ्री की बात करूं, तो एग्जैक्टली थ्री तो बहुत सिंपल है, एग्जैक्टली थ्री तो ये वाला कॉमन वाला हिस्सा है, वो क्या होगा, वो वी हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल था। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं एटलीस्ट टू, अगर मैं आपको बोलूं एटलीस्ट टू, यस, अगर मैं बोलता हूं एटलीस्ट टू की बात, एटलीस्ट टू का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा। इसमें क्या होगा, दो या दो से ज्यादा, सर दो होंगे या तीन हो सकते हैं, है ना? तो वो कौन से होंगे, ये यही आपका आ जाएगा एस प्लस टी प्लस यू प्लस वी, ये आएंगे। दो भी आ गया, तीन भी आ गया, वो होगा एटलीस्ट टू। अगर मैं यहां पे आपसे एग्जैक्टली वन पूछता हूं, तो एग्जैक्टली वन पूछता हूं, तो जो केवल एक ही एक है, वो कौन से होंगे, वो यहां पे पी क्यू एंड आर आ जाएंगे। एग्जैक्टली वन में आपका पी प्लस क्यू प्लस आर हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हो। दिस इज हाउ यू कैन डू सच क्वेश्चंस। ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस के अंदर ना, हाँ जी हाँ जी, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तीन तीन सेट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जैसे याद है हमने अभी जो फॉर्मूला पढ़ा था दो के लिए, दो के लिए फॉर्मूला क्या था, ए यूनियन बी को हमने देखा, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, राइट? ऐसे अगर आपसे कोई पूछे ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, वो क्या बनेगा? देखो इसके लिए फॉर्मूला ये होगा, ए प्लस बी, पहले तीनों को ऐड किया प्लस सी,
फिर दोनों दो दो का इंटरसेक्शन माइनस किया, माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सिबू क्या रिपीट करना है ये बताओ, कौन सा वाला पोर्शन रिपीट करना है, कौन सा पार्ट नहीं समझ आया? जब तीन की बात होगी ना, दिस इज द फॉर्मूला, ए यूनियन बी यूनियन सी इज ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपका फॉर्मूला रहेगा यहां पे। ठीक है अर्जुन, मैं देख लूंगा, जब आप दोबारा मैसेज कर देना मैं देख लूंगा फ्री होके, ठीक है? ये क्लियर हुआ अर्जुन आपको? ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है आपको, दो के लिए ये था, तीन के लिए ये रहेगा। ओके कर लिया नोट सबने? ठीक है, एक क्वेश्चन ट्राई करो फिर, ये वाला ये ट्राई करो। क्या कह रहे हो यहां पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को ऐड क्यों किया जा रहा है? वो फॉर्मूला है, ठीक है ना? वो एक्चुअली श्री आप उसको फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके देख लो, मैंने आपको सबकी वैल्यूज तो बता दी, ये देखो ना आप, इसमें मैंने आपको सभी वैल्यूज दे दी हैं। मैंने आपको ए का मतलब भी बता दिया, बी का मतलब भी, सी का मतलब भी, ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी सबका मीनिंग बता दिया। इन सबको आप फॉर्मूला में डालो, ये आपका बाद में ऐड हो जाएगा। इसका रीजन पता क्या है? ये वी 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 माइनस हो रहा है ना हर बार, तो बाद में उसको प्लस करना पड़ेगा ताकि वो ऐड हो उसके अंदर। एग्जैक्टली मतलब होता है एग्जैक्टली। अब जैसे एग्जैक्टली वन की बात हो रही थी शिबू, ये देखो एग्जैक्टली वन की बात हो रही थी। एग्जैक्टली वन में क्या आएगा? जो केवल एक में आ रहा है, एक में क्या आ रहा है? पी क्यू आर, ये सिर्फ एक में ही आ रहे हैं, बाकी इसके अलावा कोई दो में आ रहा है, कोई तीन में आ रहा है। कर दिया रिपीट शिबू? शिबू अभी तो करके हटा, अभी कर दिया। इसका बताओ। अच्छा अगर मुझे ये बताना हो कि चलो डू नॉट रीड एनी मैगजीन छोड़ो, डू डू रीड मैगजीन का कैसे आएगा? डू रीड मैगजीन का मतलब तो होगा सर ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना, और उसका मुझे फॉर्मूला आता है, क्या आता है? ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यही तो फॉर्मूला अभी बताया मैंने आपको। यस बिल्कुल बताया। अब किस किस की वैल्यू गिवन है? ए की वैल्यू गिवन है, हाँ मैगजीन ए पढ़ने वाले 45 है, मैगजीन बी पढ़ने वाले 55 है,
मैगजीन सी पढ़ने वाले आपके 40 हैं, और दो दो मैगजीन पढ़ने वाले ए इंटरसेक्शन बी वाले आपके 30 हैं, बी इंटरसेक्शन सी पढ़ने वाले आपके 15 हैं, सी इंटरसेक्शन ए पढ़ने वाले आपके 25 हैं, और तीनों पढ़ने वाले आपके 10% हैं। साफ साफ गिवन है, साफ साफ गिवन है। अरे जय इजी क्वेश्चन है यार, सब कुछ तो गिवन है, क्या ही करना है इसमें, प्लस माइनस करना है। करो इसको प्लस माइनस, 100, 140, 110, 95, 70, 80, 80% आया। 80% क्या है? 80% लोग मैगजीन पढ़ते हैं भाई। 80% लोग अगर मैगजीन पढ़ते हैं तो कितने परसेंट नहीं पढ़ते? 80% लोग अगर मैगजीन पढ़ते हैं तो कितने परसेंट नहीं पढ़ते? नॉट वाले कितने होंगे? 100 में से माइनस कर दो, कितना? जितना पढ़ते हैं। तो 100% माइनस 80% क्या बन जाएगा? वो 20%। क्लियर है? बस देखने में टफ है, बाकी तो वैल्यू सारी पता है हमें, बस देखने में टफ था, बाकी तो पूरी वैल्यूज हमें पता ही है। एक और ट्राई करेंगे। यस, एक और ट्राई करेंगे। ठीक है, एक और करते हैं ट्राई। गुड गुड, यस। वन 80 से 80 कैसे हुआ? अरे माइनस किया भाई, इन सबको माइनस करो, माइनस प्लस करो ना इनको। देखो ना, 100, 140, 110, 95, 70 प्लस 10, 80। प्लस माइनस किया तन में, प्लस माइनस करो। प्रियंका, वेन डायग्राम से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे। मैं भी करा देता हूं इसको वेन डायग्राम से, डोंट वरी, वेन डायग्राम से भी करवा दूंगा। पहले ये ट्राई करो, वेन डायग्राम भी करवा दूंगा। वेन डायग्राम ध्यान रखना वहां लगाना है जहां कॉमन वाला पार्ट हो, मैं वेन डायग्राम से भी करा दूंगा, ठीक है। हालांकि सारे क्वेश्चन वेन डायग्राम से नहीं हो सकते, जहां कॉमन वाला पार्ट होगा वो जरूर है, पिछले वाला हो जाएगा, मैं करवा दूंगा डायग्राम से। पहले ये वाला करो, मैं डायग्राम से बता दूंगा वो वाला, डोंट वरी। सुन लिया आकाश? कितनी बार लिखोगे? सुन लिया एक बार मैंने। अरे आकाश, आपका ही सुना था भाई, प्लीज शांति रखो आप, प्लीज क्लास पे ध्यान दिया करो। सेम बात 4 बार लिखने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान दो आप। ठीक है, लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज आपको ना ध्यान में रखनी है कि हाँ, हम फॉर्मूला से कर सकते हैं, नो डाउट। पहली चीज आपको यहां पे एक बात, ये लाइन आपको अच्छे से पढ़नी है। व्हाट इज दिस लाइन? आपने पढ़ लिया होगा कि कुछ को कॉफी पसंद है, कुछ को चाय पसंद है, कुछ को क्या पसंद है, तीसरा लेमन वाटर पसंद है।
अब इसने एक बात साथ में लिख दी कि 10 लोगों को कुछ भी पसंद नहीं है। ये कुछ भी पसंद ना होने का मतलब क्या है? कुछ भी पसंद ना होने का मतलब ये इंक्लूड नहीं होंगे। याद करो, जैसे मैंने आपको बोला था कि कुछ लोगों को फ्रेंच पसंद है, कुछ को इंग्लिश पसंद है। जिनको कुछ नहीं पसंद था उनको हम हटा देते थे, जिनको कुछ नहीं पसंद था उनको हम रिमूव कर देते थे। ऐसा ही किया था, तो सेम चीज यहां पर भी करेंगे। ये जो 10 लोग हैं जिनको कुछ भी पसंद नहीं है, इनको हटाओ। टोटल बच्चे कितने हैं? 200। ये 10 लोग जिनको कुछ पसंद ही नहीं है, इनको साइड करो। ये है 190। व्हाट इज 190 इन दिस केस? 190 इज द कॉमन पार्ट ऑफ ऑल द थ्री। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कॉफी यूनियन टी यूनियन लेमन वाटर, क्या बनेगा? कॉफी प्लस टी प्लस लेमन वाटर माइनस कॉफी इंटरसेक्शन टी माइनस टी इंटरसेक्शन लेमन माइनस लेमन इंटरसेक्शन कॉफी प्लस लेमन, मतलब कल प्लस कॉफी इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन लेमन। यही तो करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये क्या है? कॉफी यूनियन टी यूनियन लेमन। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट 190। ये 190 ही तो है, ये 190 ही तो है। बिल्कुल। बस आगे तो वैल्यू पुट करनी है सबकी। कॉफी वाले कितने लोग हैं? 98। चाय वाले हैं 106। लेमन वाले कितने हैं? 124। कॉफी एंड टी वाले हैं आपके 54। टी एंड लेमन वाले हैं आपके 58। लेमन एंड कॉफी वाले कितने हैं? आपके 56। एंड तीनों के कॉमन वाले कितने हैं? वो तो निकालना है, कुछ निकालना भी तो है ही है ना। सब कुछ दे दिया तो निकालेंगे क्या? राइट। बस आगे तो अच्छा इसमें प्लस करो यार, ये माइनस क्यों लिखा है? प्लस आएगा, हाँ इसको सॉल्व करो। कैलकुलेशन है आगे। 204, ठीक है, 328, 270, 160। बिल्कुल 160 आया। 190 इज इक्वल टू 160 प्लस सी इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन एल, तो भाई 30 आ जाएगा यहां से। ऑप्शन ए 30 आ जाएगा। यस यस यस, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है ये बात। जिन लोगों को कुछ और आंसर आ रहा है उनकी कैलकुलेशन मिस्टेक है। इसका आंसर 30 आ जाएगा, इसका आंसर 30 आ जाएगा। ओके। अब ना कुछ बच्चे, जैसे बीच में आकाश बोल रहा था कि सर डायग्राम से करके बताओ। देखो मैंने आपको एक चीज बताई है, डायग्राम वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। डायग्राम वाला क्वेश्चन वहां कर सकते हैं जहां इनका कॉमन पार्ट दिया हुआ हो। जैसे ध्यान रखना, इस क्वेश्चन के अंदर लाइक ऑल थ्री इंटरसेक्शन वाला पार्ट पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन डायग्राम से नहीं हो सकता, मतलब मुश्किल है करना। पर ये जो पिछले वाला क्वेश्चन किया, यहां पर हमें ये क्वेश्चन में ऑल थ्री मैगजीन वाली लाइन दे रखी है, तो जब कॉमन वाला पार्ट है ना अपने पास, तो यहां इंटरसेक्शन वाला आपका डायग्राम वाला तरीका अपना सकते हैं। कैसे अपना सकते हैं मैं आपको तरीका समझा देता हूं, प्लीज इधर ध्यान से देखना। इधर ध्यान से देखना कि जब हमारे पास तीनों के कॉमन वाला हिस्सा है, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे डायग्राम के थ्रू। ये डायग्राम बनाओ पहले इसे इस तरह से, ध्यान से देखते रहना। सबसे पहले क्या करना है, जो सबका कॉमन है वहां से शुरू करना है। व्हाट इज सबका कॉमन? सर 10% रीड ऑल थ्री मैगजीन। तीनों की तीनों मैगजीन पढ़ने वाले 10% लोग हैं। कहां आएंगे 10%? यहां पे। ये वो हिस्सा है जो तीनों पढ़ रहे हैं, मानते हो? यहां पे मैं लिख देता हूं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। अब पहले ये फिल करना है जो सब कॉमन है, वो 10% है। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद आएगा दो दो का कॉमन उठाओ। जैसे यहां लिखा ना, ए और बी पढ़ने वाले 30% है। अब नोटिस करना 10% तो यहां आ चुके हैं, ए और बी पढ़ने वाले कितने हैं? व्हाट इज ए कॉमन बी? मैंने आपको बताया था, देखो ना, ये रहा ए, ये रहा बी, इसका कॉमन वाला पार्ट क्या है? ये वाला। इसको मिला के कितना आना चाहिए? ये कॉमन वाले हिस्से को मिला के आना चाहिए कितना? ये कॉमन वाले हिस्से को मिला के आना चाहिए आपका 30। अगर ऐसा है तो क्या मैं यहां पे 20 नहीं लिखूंगा? बिल्कुल 20 लिखूंगा, तभी ये 30 बनेगा। समझे? ए इंटरसेक्शन भी अब 30 बन चुका है। ऐसे बाकियों का देख लो, उसने बोला है बी एंड सी के बीच में 15% है। अब 10 तो यहां आ चुका है, बी और सी 15 होना चाहिए, तो भाई दिस हैज टू बी 5, तभी बी कॉमन सी 15 बनेगा। सी और ए का कितना है? 25, 10 ऑलरेडी आ चुका है, तो भाई 15 यहां पे होगा, तब जाके ये 25 बनेगा।
ये बनी हमारी पिक्चर। पहले बताओ किसी को ये लिखने में कोई कंफ्यूजन है यहां पे? हाँ जी, किसी को ये लिखने में कोई कंफ्यूजन? राइट, ये तो क्लियर है सबको? ये तो क्लियर है सबको? ये तो क्लियर है? ठीक है, अब बचा क्या फिर इसके बाद? अब इसके बाद बाकी चीजें देख लो। वो कह रहा है ना ए 45% लोग ए मैगजीन पढ़ते हैं। अब ए में देखो कितने लोग आ चुके हैं सर। ए में ना ऑलरेडी 20 10 30 प्लस 15 45 45 ऑलरेडी आ चुके हैं। तो भाई यहां पे 0 ही होगा, तभी 45 होंगे। ऐसे बी का देखो, बी कितने लोग पढ़ते हैं 55। कितने लोग ऑलरेडी आ चुके हैं 20 प्लस 10 30 प्लस 5 35। तो कितने बचे 20 55 तब हो जाएंगे। सी की बात करेंगे, सी 40% सी पढ़ते हैं। तो कितने आ चुके हैं 15 10 25 प्लस 5 30 10 यहां पे आ जाएंगे। इस तरह से आ जाएगा 40। गॉट इट? अर्जुन 10 20 इस तरह से आया क्योंकि 10 ऑलरेडी यहां पे थे। टोटल 30 चाहिए ना यहां पे, तो 20 प्लस 10 30 इस तरह से होगा। बस अब इनको टोटल कर लो, कितना है ये टोटल? टोटल एक बार काउंट करो। 20 प्लस 10 30 प्लस 15 45 50 70 प्लस आपका 25 35 50 80। इन सबको ऐड करेंगे, ये सबको ऐड करके आएगा 80%। सबको ऐड करके आया 80%। तो कितने नहीं कुछ भी कर रहे, वो 100 से माइनस कर देंगे। 100 माइनस 80 20%। आंसर सेम ही आएगा, आंसर सेम ही आएगा आपका। क्या ये बात क्लियर है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या ये बात क्लियर है? ओके, पक्का क्लैरिटी है? पक्का क्लैरिटी है? यस और नो? सबको क्लैरिटी है? इनकी एक्चुअल वैल्यू ऐड नहीं हो सकती। ऐड ही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐड ही तो कर रहे हैं। ऐड ही तो करिए। ओके ओके, ठीक है ठीक है। एक काम करते हैं, सुनो मेरी बात, ठीक है? एक काम करते हैं, आज के सेशन को यहीं पे रखते हैं। मैं एक काम करूंगा, कल या परसों में से मैं आपको बता भी दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है ना? एक ना टेलीग्राम पे आप लोग कनेक्टेड हो, अच्छी बात है। जो लोग नहीं हो उनको मैं बता भी देता हूं। इसके ना टेलीग्राम के डिस्कशन सेक्शन में चले जाना, मैं वहां पे पोस्ट कर दिया करूंगा। कल या परसों में से एक दिन मैं एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा। उस दिन जो भी आपके डाउट्स है ना, उस दिन मैं बस डाउट्स ही डिस्कस करूंगा। जो हमारी डीपीपी बची हुई है 2 और एक वीकली टेस्ट बचा हुआ है, वो ये तीनों का जो भी डाउट्स हैं आपके, वो मैं आपके साथ कल या मैक्सिमम परसों, मोस्टली परसों हम कर लेंगे, ठीक है ना? तो परसों आपके सारे मैं डाउट्स ले लूंगा, मोस्टली परसों का एक क्लास रखेंगे, ताकि आपके ये डाउट्स जो भी है ना वो सारे के सारे एड्रेस हो जाए। इसमें देखो सुनो मेरी बात, स्टेप्स जो पूछ रहे हैं, स्टेप्स कुछ नहीं है। सबसे पहले तीनों के कॉमन से शुरू करना है, हमने वो स्टार्ट किया। फिर दो दो के कॉमन को आपने फिल करना शुरू किया, एंड फिर जो बाकी बचा उसको सॉल्व कर दिया। निमिषा आप टेलीग्राम पे मुझे भेज दो, जो पीपीटी में डाउट्स है मैं वो भी डिस्कस कर लूंगा, ठीक है? तो संडे का एक दिन हम 2 घंटे का एक सेशन रख के आपके सारे जितने भी डाउट्स हैं वो सारे एक ही बार में हम एड्रेस कर लेंगे। अरे संडे को टेस्ट आधे घंटे का होगा ना, जब टेस्ट होगा तो टेस्ट दे देना, बाकी टाइम जो होगा उसमें कर लेंगे। नहीं तन्वी मैं बताऊंगा, यूनियन और यूनिवर्सल सेम नहीं होता, मैं बताऊंगा उसको भी। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ये, 15-20 मिनट का थोड़ा और डिस्कस करना है। कंप्लीट नहीं हुआ है, छोटे मोटे 2-4 टॉपिक्स और बचे हुए हैं इसमें, 2-4 कॉन्सेप्ट, वो मैं बता दूंगा आपको, संडे को डिस्कस कर लूंगा, ठीक है? अरे प्रिंस टाइम तो यार काफी मिल रहा है, हफ्ते में 2 ही तो क्लासेस चल रही हैं अभी, ठीक है? हफ्ते में 2 से 3 क्लासेस तो चल रही हैं, प्रैक्टिस तो काफी हो चुकी होगी। देखता हूं मैं दीपक, कोशिश करता हूं, अगर कल टाइम मिलता है टीम से तो कल हो जाएगा। अंशुल जो डीपीपी बची हुई है ना, उनमें आई थिंक मेरी 2 डीपीपी मुझे आपके साथ डिस्कस करनी बची हुई है। 2 डीपीपी मेरी आपके साथ डिस्कस करनी बची हुई है, मैं उनको डिस्कस कर लूंगा, ठीक है? चलो चलो ठीक है, चलो आज के सेशन को फिर यहीं पे रखते हैं, बाकी फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। विल कीप 1 सेशन, डोंट वरी डोंट वरी। हाँ मैं सारे कराऊंगा उस दिन, जो भी आपके डाउट्स हैं मैं डाउट्स ही लूंगा उस दिन। अरे टाइम मुझे डिस्कस करना पड़ेगा टीम के साथ, फिर मैं आपको बता पाऊंगा। चलो फिर मिलते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।